जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। हम लग्न स्पष्ट करना सीख रहे हैं। अभी तक हमने पलभा और चरखंड बना करके सूर्योदय मान हमें प्राप्त हो गए हैं। राशियों के सूर्योदय मान हमने पिछली वीडियो में निकाले थे। अब इस भाग में हम लग्न स्पष्ट कर देंगे। लग्न स्पष्ट करने के लिए हमें सायन सूर्य की आवश्यकता होती है, अर्थात जो हमारे तात्कालिक नारायण सूर्य स्पष्ट है। हमने ग्रह स्पष्ट किए थे, आप सूर्य स्पष्ट देख सकते हैं। तो जो हमने सूर्य स्पष्ट किए थे वह मीन राशि में 27 अंश, 27 कला और 35 विकला पर विराजमान थे। सायन सूर्य बनाने के लिए उसमें अयनांश जोड़ते हैं। पंचांग में अयनांश लिखे होते हैं। हमारा जो उदाहरण है वह 11 अप्रैल 2025 का है। इसके अनुसार हमारा जो अयनांश है 24 अंश 12 कला और 34 विकला है। जब हम इस अयनांश को अपने सूर्य स्पष्ट में जोड़ेंगे, तात्कालिक सूर्य स्पष्ट में, तो हमें सायन सूर्य प्राप्त होता है। 5 और 4 9, 3 और 3 6, 59 से अधिक नहीं लिख सकते हैं, ये विकला है। अर्थात 60 विकला हम घटा देंगे, 60 विकला घटाएंगे तो यहाँ पे 9 वियोग फल रहता है, और जो 60 विकला है उसे एक कला बना देते। 7 और 2 8 और 9 और एक हमारा जो हासिल है 10, 10 का शून्य लिखते हैं। 2 और 1 3 और एक हासिल है 10 का 4 हो जाएगा, ये 40 लिख दिया। 40 कला। अंश में अंश जोड़ना है। 7 और 4 11, हमने 11 का 1 लिख दिया है, एक हासिल है। 2 और 2 4 और एक हासिल है, 51 हो जाएगा। यहाँ पर 51 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक राशि 30 अंश की होती है, तो हम इसमें से 51 में से 30 घटा देंगे। एक का एक आ जाता है। 5 में से 3 घटाते हैं 2, 21। तो 21 अंश हमने लिख दिया है, और जो 30 घटाया है वह एक राशि बढ़ जाएगा। अर्थात जो हमारे सूर्य स्पष्ट मीन राशि में थे वह अयनांश जोड़ करके सायन सूर्य में मेष राशि में 21 अंश 40 कला और 9 विकला पर है। तो इस तरह से हमें सायन सूर्य प्राप्त हो गए हैं। हमारा जो नियम कहता है, तात्कालिक सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़कर उसके भोग्य अंशों को उस राशि के सोयोदय मान से 30 से गुणा करें, तो हमें भोग्य अंश प्राप्त करने हैं। भोग्य अंश प्राप्त करने के एक राशि का मान 30 अंश होता है, और 30 अंश में से हमने भुक्त अंश घटा देने। ये जो सायन सूर्य के भुक्त अंश है 21 40 9, इसे घटाएंगे तो हमें भोग्यांश पता चलेंगे। अंश है कला विकला। शून्य विकला में से 9 नहीं घटता है। इन्हें घटाने के लिए हम 30 अंश में से एक कला लेंगे, 60 कला हो जाएगा। 60 कला में से भी एक कला लेंगे, वह 60 विकला हो जाए। 60 विकला में से 9 घटाते हैं तो 51 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 59 कला में से 40 घटाएंगे तो हमें 19 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 29 में से 21 घटाते हैं तो 8 हमें प्राप्त होता है। यह हमें भोग्यांश प्राप्त हो गए हैं। अब आगे नियम क्या कह रहा है कि भोग्य अंशों को उस राशि के सोयोदयमान से, अर्थात जो हमारे सायन सूर्य हैं, अर्थात मेष राशि के सोयोदयमान से गुणा करके और उसमें 30 का भाग देने से आपको भोग्य काल पता चले, भोग्य फल प्राप्त होंगे। तो उन्हीं की आवश्यकता है। लग्न साधन के लिए भोग्य काल चाहिए होता है। तो जो भोग्य काल है हमारा 8 19 51, जो ये भोग्यांश हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें हम अपने सायन सूर्य के सोयोदय मान से, अर्थात मेष राशि का जो मान है यह 212, इससे गुणा करेंगे।
8 का गुणा 212 में, 19 का गुणा 212 में, 51 का गुणा 212 में, 212 का गुणा 51 में करते हैं 10, 8, 12 हमें ये संख्या प्राप्त होती है। 60 से भाग लगाएंगे 180 बार जाता है, घटाते हैं 2 का 2, 1 का 1, 8 में से 8 गया 0, ये 12 शेष बचता है। इस 180 भागफल को हमने आगे जोड़ देना है। 19 का गुणा 212 में करते हैं 4028, यह संख्या हमें प्राप्त होती है। 180 जोड़ेंगे, 8 का 8, 2, 8 और 2 10, 0 हासिल, 1 उसमें 1 हासिल जोड़ेंगे 2, 4 का 4, यह 4208 हमें संख्या प्राप्त हो रही। 60 का भाग देंगे, 70 बार भाग जाता है। 4208 में से 4200 घटाएंगे तो 8 शेष रहता है। इस 70 को भी हम आगे जोड़ देंगे, 8 का गुणा 212 में करेंगे 1696 संख्या हमें प्राप्त होती है, उसमें हम अपना ये 70 जोड़ देंगे। इसमें जब हम 70 जोड़ते हैं 1766 संख्या हमें प्राप्त होती है। अब जो ये 1766, 8 और 12 यह जो संख्या प्राप्त हो रही है, इसमें हमने 30 का भाग देना है। 1766, 8, 12 में 30 का भाग देना है। 58 बार भाग जाता है। 1740 घटाते हैं 6 का 6, 6 में से 4 घटाते हैं 2, 26 को 60 से गुणा करके और उसमें आगे की संख्या भी जोड़ करके 8 जोड़ करके 1568 हमें प्राप्त होता है। और इस 1568 में भी 30 का भाग देना है, जो 52 बार जाता है। 52 बार भाग जाता है, 1560 हमें संख्या प्राप्त होती है। घटाते हैं, 8 का 8 शेष बचता है। इस 8 में भी हम 60 का गुणा करेंगे और आगे की संख्या इसमें जोड़ देंगे। संख्या हमें प्राप्त होती है 492। अब इस 492 में 30 का भाग देंगे, जो 16 बार जाता है। 480, 2 का 2, 9 में से 8 घटाते 1, यह 12 शेष बचता है। ये जो शेष बचा है 30 के आधे से कम है, तो इसे हम छोड़ देंगे। और ये जो 58, 52, 16 है, यह हमें भोग्य फल पता चल रहे हैं। अब आगे नियम क्या कह रहा है पुस्तक देखेंगे। अब आगे नियम देखेंगे क्या कहता है। ये जो हमें भोग्य फल प्राप्त हुए उसका क्या करना है, इष्ट काल को फलात्मक बनाकर उसमें भोग्य फल को घटाना। हमारा जो इष्ट काल है वह 174758 है। हमने क्या करना है, घटी में 60 का गुणा करना है। 120 हमें प्राप्त हो गए हैं, आगे की संख्या जोड़ देनी, वो पल ही है 47, और जो ये विपल है उसे आगे लिख देना इस प्रकार से। जब हमने इष्टकाल को फलात्मक बनाया तो हमें 10, 67, 58 ये जो विपल है हमने इस प्रकार लिख दिया है। तो ये फलात्मक इष्ट हमें प्राप्त हो गया है। अब जो हमें ये भोग्य प्राप्त हो रहे थे 58, 52, 16, उसे घटाना है। इन भोग्य फलों को 58, 52, 16 को घटाना है। शून्य में से 16 नहीं घटता है, यह प्रतिविपल है। एक संख्या हासिल लेंगे, अर्थात यहाँ पर 60 प्रतिविपल हो, 60 प्रतिविपल में से 16 घटाते हैं तो 44 हमें प्राप्त होता है। 57 विपल में से 52 घटाते हैं तो 5 विपल हमें प्राप्त होते हैं। 1067 पल में से 58 पल घटाने हैं तो 17 में से 8 घटाते हैं 9, 1 हासिल लेकर 17 बनाया। 5 है, 5 में से 5 घटाते 0, 0 का 0, 1 का 1, 1009, 5, 44 ये संख्या हमें वियोग फल में प्राप्त हो रही है। अब आगे क्या करना है, इष्ट काल को फलात्मक बनाकर उसमें से भोग्य फल को घटाना। हमने घटा दिया है। शेष में सायन सूर्य की अग्रिम राशियों के सूर्योदयमान को क्रमशः घटाना चाहिए। जितनी राशियों से उदयमान घट जाए वे शुद्ध संज्ञक, अर्थात वो शुद्ध राशि होती है जितने घट जाए, और जितने राशि का उदयमान नहीं घटे वह अशुद्ध राशि होती है। तो
हमारे जो सायन सूर्य है वह मेष राशि के हैं 212। मेष के बाद वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि के सूर्योदयमान है 247। 247 घटाते हैं 1009 में से 247 घटाते हैं 9 में से 7 घटाते हैं 2, 10 में से 4 घटाते हैं 6, एक हासिल लेके बनाया था तो 9 में से 2 घटाते हैं 7। यह 762 हमें संख्या प्राप्त हो रही है। अब इसमें मिथुन का घटाएंगे। मिथुन का है 301 सूर्योदयमान। 301 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाते हैं 1, 6 का 6, 7 में से 3 घटाते हैं 4, 461। अब इसके बाद मिथुन के बाद कर्क राशि होती है। कर्क राशि का घटाएंगे। कर्क राशि का जो मान है 345 है। अब इस 345 को भी घटाएंगे। 1 में से 5 नहीं घटता है। 11 में से 5 घटाएंगे 6, एक हाथ से लेके 11 बनाता 5 है। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाते हैं 1, तो ये 116, 5, 44 यह संख्या हमें अब वियोगफल में प्राप्त हो रही है। अब इसमें क्या सिंह राशि भी घट रही है, तो सिंह राशि का मान चेक करेंगे। वह तो 351 है, वह नहीं घटेगा। जो घट जाए वह शुद्ध राशि होती है, जो न घट पाए वह अशुद्ध राशि होती है। तो शुद्ध राशि हमारी कर्क राशि है। अब आगे क्या करना है, फिर जो शेष फल को 30 से गुणा करके अशुद्ध राशि के सूर्योदय मान से भाग देना है। जो ये 116, 5 और 44 है, इसमें पहले हमने 30 का गुणा करना है और उसके बाद अशुद्ध राशि के मान से भाग देना है। 116 का गुणा 30 में करेंगे, 5 का गुणा 30 में करेंगे, 44 का गुणा 30 में करेंगे। 44 का गुणा जब 30 में करते हैं 13, 20 हमें संख्या प्राप्त होती है। 60 से भाग देंगे, 22 बार जाता है, शून्य शेष फल बचता है। इस 22 भागफल को आगे जोड़ देंगे। 30 का गुणा 5 में करते हैं 150 और उसमें हम 22 भी जोड़ देंगे 172 और 60 का भाग देंगे। 60 का भाग देंगे तो 2 बार भाग जाता है 120, घटाते हैं 2 का 2, 7 में से 2 घटाते हैं तो 5। यह 2 हम आगे जोड़ देंगे। 116 में 30 का गुणा करेंगे 34, 80 और ये 2 जोड़ देंगे 34, 82। अब ये जो हमें 34, 82, 52 और शून्य प्राप्त हो रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखेंगे। और हमारा जो आगे नियम कह रहा है कि अशुद्ध राशि के सूर्योदय मान से भाग देने पर लब्धि अंशादि को मेषादि शुद्ध राशि की संख्या में जोड़कर फिर उसमें अयनांश को घटाने से शेष राशादि पर स्पष्ट लग्न समझना चाहिए। तो हमने अशुद्ध राशि के मान से अर्थात सिंह राशि के मान से भाग देना है। 34, 82 में 351 का भाग देते हैं, 9 बार जाता है, घटाते हैं 12 में से 9 घटाते हैं 3, एक हासिल लेके 12 बना था। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 323। अब ये जो 323 है इसमें भी 60 का गुणा करके और आगे 52 जोड़ेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती है 19,432। इसमें भी हम 351 का ही भाग देंगे, 55 बार जाता है। 19, 305 घटाएंगे इन्हें, 12 में से 5 घटाते हैं तो 7 संख्या में प्राप्त होती है। 12 हमने एक हासिल लेके बनाया तो यहाँ पर 2 है, 2 का 2 उतार देते हैं, 4 में से 3 घटाते हैं तो 127 हमें संख्या ये जो प्राप्त हो रही है। इसमें भी हमने 60 का गुणा करना है, भले आगे संख्या नहीं है, और 60 का गुणा करके हमें 76, 20 संख्या प्राप्त होती है। इसमें भी हमने 351 का भाग देना है, 21 बार जाता है, 73, 71। इसे घटा देंगे, 10 में से 1 घटाते हैं 9, एक हासिल लेके बनाया था, अर्थात यहाँ पर पहले 12 था, 12 से 1 हासिल 11 है। अब 11 में से 7 घटाते हैं तो 4 हमें संख्या प्राप्त हो रही है। यहां से हमने एक हासिल लेके बना, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यह 249 हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है। यह जो 249 है वह 351 के आधे से अधिक है।
तो हम भागफल में एक संख्या बढ़ा रहे हैं, तो 21 की जगह हम 22 कर देंगे। अपनी जो शुद्ध राशि है उसकी संख्या, अर्थात हमारा जो कर्क है, कर्क राशि की संख्या लिखनी है। तो कर्क राशि की संख्या 4 होती है, तो हमने 4 लिख दिया है। अब 4, 9, 55, 22, यह जो 4, 9, 55, 22 है, इस प्रकार से लिख दिया है हमने। और अपनी शुद्ध राशि की संख्या लिखनी है यहाँ पे। अब इसे घटा देना है, अयनांश है, अयनांश घटाएंगे। 22 विकला में से 34 नहीं घटता है, 55 में से 1 हासिल लेंगे। 60 और 22 82, 82 में से 34 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाते हैं तो 8 हमें शेष प्राप्त होता है। और 7 में से 3 घटाते हैं तो 4 हमें संख्या प्राप्त हो रही है, 48। यहां से हमने 1 हासिल ली थी, यहाँ पर 54 है, तो 4 में से 2 घटाते हैं 2, और 5 में से 1 घटाते हैं 4, ये 42। अब 9 में से 24 नहीं घटता है, एक राशि उन्हें अर्थात 30 अंश लेंगे, तो 30 और 9 हो जाता है, 30 और 9 39 हो जाता है। अब ये 39 में से हमने 24 घटा देना है, तो हम 24 घटा देंगे। 9 में से 4 घटाते हैं 5, और 3 में से 2 घटाते हैं 1, ये 15 हमें प्राप्त हो रहा है। ये 15 अंश हो गए हैं। हमने एक राशि ले ली थी, अर्थात अब यहाँ पर 3 है, तो 3 हमने लिख दिया है। जो ये 3, 15, 42, 48 है, ये हमारा लग्न स्पष्ट हो गया है। अर्थात कर्क राशि में 15 अंश, 42 कला और 48 विकला पर हमारा लग्न स्पष्ट है। जो हमने सारणी की सहायता से भी लग्न स्पष्ट किया था, वह शुद्ध सारणी थी, 24 अयनांश की सारणी थी, इसलिए हमारा जो लग्न आया था वह लगभग इतना ही आया था। उसे भी चेक करेंगे। ये हमारा लग्न आया है, यह शुद्ध लग्न है। और जो हमने सारणी की सहायता से स्पष्ट किया था, वह 15 अंश, 35 कला और 10 विकला है, और ये हमारा शुद्ध लग्न है। तो इस तरह यह हमारा शुद्ध लग्न स्पष्ट हो गया है। तो इस तरह से पारंपरिक विधि से लग्न स्पष्ट किया जाता है। इसका अभ्यास कीजिएगा, अवश्य ही आप बड़ी सुगमता से लग्न स्पष्ट करना सीख जाएंगे। वीडियो को क्रमशः देखिएगा, सभी वीडियो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है।